हम शुरू करते हैं। पहले भगवान को एक बारी प्रणाम कर लेते हैं। ओम नमो भगवते अजय चैतन्य चरितामृत है, चैतन्य भागवत। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा। सभी माताएं मिलकर माता जी के स्वागत के लिए, माता जी के उत्साह के लिए हरे नाम का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम माता जी की जय। हरे कृष्णा माता जी भागवतम तो यहाँ पे हम कथा सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम से, चैतन्य भागवतम से मध्य खंड, और अध्याय है हमारा 18, जिसमें हम प्रसंग है महाप्रभु जो है गोपी भाव में नाचते हैं। तो यहाँ से था हमारा 149 है ना, 149 तक हुआ था हमारा। अब उसके आगे तो श्री विशंभर प्रभु सब शक्तियों के स्वरूप में नाच रहे थे। ऐसा मनोहर नृत्य किसी ने कभी नहीं देखा था। उस समय जो देख रहे थे, जो प्रभु के साथ गा रहे थे और जो सुन रहे थे, सब ही प्रेम सागर की तरंगों में बहे जा रहे थे। एक ही वैष्णव के नेत्रों का जितना जल था, वही एक महान बाढ़ के समान था। कितना सुंदर प्रसंग यहाँ में बता रहे हैं कि सब प्रेम सागर में इस प्रकार से बहे जा रहे हैं, सागर की तरंगों में बहे जा रहे हैं कि एक वैष्णव के नेत्र ही वहां के स्थान को भर रहा था। वहाँ एक महान बाढ़ के समान था। फिर समस्त नेत्रों के वैष्णवों के नेत्रों के जल की बात तो दूर रही। प्रभु गौर सिंह आदि शक्ति के वेश में नाच रहे थे और उनके चरण कमलों के भ्रमर सब सुख से देख रहे थे। प्रभु के कंप, स्वेद, पुलक, अश्रु का अंत नहीं था। श्री चैतन्य देव आज मूर्तिमती भक्ति हो रहे थे। वे प्रभु नित्यानंद जी का हाथ पकड़कर नाच रहे थे। उनके उन कटाक्षों के स्वभाव को वर्णन करने की शक्ति भला किसमें है। श्रीमान पंडित मशाल पकड़े हुए सामने खड़े थे और श्री हरिदास चारों ओर उनको सावधान कर रहे थे। ऐसे ही समय में हलधर श्री नित्यानंद मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। उनका बड़ी बूढ़ी का वेश ना जाने कहाँ चला गया। नागराज अनंत देव श्री कृष्ण रस में बेहल हो गए। श्री नित्यानंद जी के भूमि पर गिरते ही सब वैष्णव जन चारों ओर रोने लगे। जैसे ही नित्यानंद प्रभु भूमि पर गिरे हैं और सारे वैष्णव उनको चारों ओर घेर करके रोने लगे। श्री कृष्ण प्रेम में रोने की उनमें एक होड़ सी मच गई। ये सब प्रभु श्री सच्चिदानंद करा रहे थे। कोई किसी का गला पकड़कर ऊंचे स्वर से रो रहा था, तो कोई किसी के पांव पकड़कर लूट पोट हो रहा था। क्षण भर में प्रभु गौर चंद्र
श्री गोपीनाथ नामक श्री विग्रह को लेकर महालक्ष्मी के भाव में सिंहासन पर चढ़ बैठे और महालक्ष्मी से श्री राधा अभिप्रेत है। शब्द कल्प ब्रह्म महालक्ष्मी राधा। श्री महाप्रभु राधा भाव आविष्ट होकर के अपने प्राण कांत ऋषि गोपीनाथ को गोद में देकर सिंहासन पर बैठ गए। महाप्रभु किसके भाव में है? राधा के भाव में है और अपने प्राण प्रिय श्री गोपीनाथ को गोद में लेकर के वो उसी सिंहासन पर बैठ गए। सब भक्त हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए। गौरांग श्री हरि बोले, मेरी स्तुति पढ़ो। मेरी स्तुति से राधा भाव अभिष्ट अपनी स्तुति में प्रभु का अभिप्राय नहीं, बल्कि अपनी जननी भाविष्ट आदि शक्ति की स्तुति करने को प्रभु ने कहा। यही कारण है कि भक्तों ने अपने भाव अनुसार स्तुति की। सब लोग समझ गए कि प्रभु ने जगत जननी का आवेश हुआ है। अतएव सब उसी भाव के अनुसार स्तुति पढ़ने लगे। प्रभु सुनने लगे। कोई लक्ष्मी स्तुति पढ़ता है तो कोई चंडी स्तुति। अपनी अपनी गति मति के अनुसार सब स्तुति पढ़ने लगे। हे जगत जननी महामाये, आपकी जय हो जय हो। हम दुखित जीवों को की चरण की छाया प्रदान करो। हे अनंत कोटि ब्रह्मांडों की ईश्वरी, आपकी जय हो जय हो। आप युग युग में अवतार लेकर धर्म की रक्षा करती हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपकी महिमा को नहीं कह सकते और फिर और कौन उनकी सीमा को पा सकता है। अतः जगत स्वरूपा हो, सर्वशक्ति हो, आप श्रद्धा दया लज्जा हो, आप ही विष्णु भक्ति हो। जितनी विद्याएं हैं वे सब आपकी भिन्न भिन्न मूर्तियां ही हैं। वेद आपको ही सर्वशक्तियों की मूल शक्ति कहते हैं। माँ, आप अखिल ब्रह्मांडों में व्याप्त हो। आपके स्वरूप को कौन वर्णन कर सकता है। आप ही त्रिलोक का हेतु त्रिगुणमयी प्रकृति हो। ब्रह्मादिक आपको नहीं जानते, बिरला ही कोई जानता है। आप सबकी आश्रय हो, सब जीवों का वास स्थान हो। आप आदि विकार रहित परमात्मा प्रकृति हो। आप अद्वितीय हो, जगत के आधार हो। पृथ्वी रूप में आप ही सब जीवों का पालन करने वाली हो। जल रूप से आप ही सब जीवों का जीवन हो। आपका स्मरण करने से ही अशेष बंधन खंडित हो जाते हैं। साधु जनों के गृह में आप मूर्तिमती लक्ष्मी हो। असाधु जनों के घरों में आप ही काल रूपिणी अलक्ष्मी हो। आप ही त्रिलोक की सृष्टि करने वाली हो। आपको न भजने से जीव आध्यात्मिक आदि देविक आदि भौतिक त्रिविध दुर्गति को प्राप्त होता है। आप ही वैष्णवों की सर्वत्र उदय होने वाली श्रद्धा हो। हे जननी, हमें अपने श्री चरणों की छाया देकर रक्षा करो। यह सारा संसार आपकी माया में ही डूबा हुआ है। आप ही नहीं बचाएंगी माँ, तो और कौन बचाएगा। सबके उद्धार के लिए ही आपका अवतार है। हे माता, दुखित जीवों को अपना दास बनाओ। आप ब्रह्मादिकों की भी वंदनीय हो। आप ही सब प्राणियों की बुद्धि हो। आपका स्मरण करने से मंत्रादिक सबों की शुद्धि हो जाती है। तो ठीक है, अभी 2 प्यार के बाद ये नित्यानंद की आ गई है, तो 2 प्यार यहाँ पे जो पढ़ना चाहे तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। कौन पढ़ना चाहेगा? श्रीमती ब्रजेश्वरी माता जी। अच्छा, यहाँ पे वो भी हैं, सखी भद्रा माता जी भी हैं। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम।
जी माता जी, पढ़ेंगे आप? 47 से पढ़ना है। जी माता जी, 47 जी 47 से। जी माता जी, हरे कृष्ण। লৌকিক যত কিছু বিষ্ণু শক্তি সবার সম্মানে হয় কৃষ্ণের দৃঢ় ভক্তি। দেবদ্রোহ করিলে কৃষ্ণের বড় দুঃখ, গণ সহে কৃষ্ণ পূজা করিলেই সুখ। যোশী খায় কৃষ্ণচন্দ্র সেই সত্য হয়, অভাগে পাশপিত্ত মতি তাহা নাহি লয়। সর্বশক্তি স্বরূপা নাচয় বিশ্বম্ভর, কেহ নাহি দেখে হেন নিত্য মনোহর। যে দেখে যে শুনে যে বা গায় প্রভু সঙ্গে, সবেই নাচয় সবেই ভাসয়ে প্রেম সাগর তরঙ্গে। এক বৈষ্ণবের যত নয়নের জল, সেই যেন মহাবন্যা থাকুক সকল। আদ্যা শক্তি বেশে নাচে প্রভু গৌর সিংহ, সুখে দেখে তার যত চরণের ভৃঙ্গ। কম্পশেদ পুলক অসুর অন্ত নাই, মূর্তিমতি ভক্তি হইলা চন্দ্র। চৈতন্য গোসাই নাচেন ঠাকুর ধরি নিত্যানন্দ হাত, সে ঠাকুর স্বভাব বোধে শক্তি কাত। চৌমুখে দেখিও ধরে পণ্ডিত শ্রীমান, চতুর্দিকে হরিদাস করে সাবধান। হেনই সময়ে নিত্যানন্দ হল ধর, পড়িলা মূর্ছিত হই পৃথিবীর উপর। কোথায় বা গেল বুড়ি বড়াইয়ের সাজ, কৃষ্ণের দেবী হল হইলা নাগরাজ। যেই মাত্র নিত্যানন্দ পড়িলা ভূমিতে, সকল বৈষ্ণবগণ কান্দে চারিদিকে। হুড়াহুড়ি হইল কৃষ্ণ প্রেমের ক্রন্দন, সকল করায় প্রভু শ্রী সচিনন্দন। কারো গলা ধরি কেহ কান্দে উচ্চরায়, কাহারো চরণ ধরি কেহ পড়ি যায়। ক্ষণিকে ঠাকুর গোপীনাথে কোলে করি, মহালক্ষ্মী ভাবে উঠে খটার উপরি। সম্মুখে রহিলা সবে জোড় হস্তি করি, মোর স্তব পর বলে গৌরাঙ্গ শিহরি। জননী আবেশ বুঝিলেন সর্বজনে, সেই রূপে সবে স্তুতি পরে প্রভু শুনে। কেহ পরে লক্ষ্মী স্তব কেহ চণ্ডী স্তুতি, সবে স্তুতি পড়েন যাহার যেন মতি। आगे पढ़ू माता जी। 50 तक हो गया आपका? मेरा 65 तक हो गया। अच्छा ठीक है, कर दीजिए इसको पूरा फिर। জয় জয় জগত জননী মহামায়া, দুঃখিত জীবের দেহ চরণের ছায়া। জয় জয় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটীশ্বরী, তুমি যুগে যুগে ধর্ম রাখো অবতরী। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে তোমারও মহিমা, বলিতে না পারে অনেক বিবেক সীমা। জগত স্বরূপা তুমি, তুমি সর্বশক্তি, তুমি শ্রদ্ধা দয়া লজ্জা, তুমি বিষ্ণু ভক্তি। যত বিদ্যা সকল তোমার মূর্তি ভেদ, সর্ব প্রকৃতির শক্তি তুমি কহে বেদ। নিখিল ব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ তুমি মাতা, এ তোমার স্বরূপ কহিতে পারে কথা। তুমি ত্রিজগৎ হেতু গুণ ত্রয়ময়ী, ব্রহ্মাদি তোমারে নাহি জানে জানে কই। সর্বশ্রয়া তুমি সর্বজীবের বসতি, তুমি আজ্ঞা অধিকার পরমা প্রকৃতি। জগত আধার তুমি দ্বিতীয় লোহিতা, মহি রূপে তুমি সর্বজীব পালয়িতা। জল রূপে তুমি সর্বজীবের জীবন, তোমা সম্ভরিলে খণ্ডে অশেষ বন্ধন। সাধু জন গৃহে তুমি লক্ষ্মী মূর্তি মতি, অসাধুর ঘরে তুমি কাল রূপাকৃতি। তুমি যে করা হতি জগতের সৃষ্টি স্থিতি, তোমা না ভজিলে পায় ত্রিভুধ দুর্গতি। তুমি শ্রদ্ধা বৈষ্ণবের সর্বত্র উদয়া, রাখো হো জননী চরণের দিয়া ছায়া। তোমার মায়ায় মগ্ন সকল সংসার, তুমি না রাখিলে মাতা কে রাখিব আর। সবার উদ্ধার লাগি তোমার প্রকাশ,
দুঃখিত জীবের মাতা করো নিজ দাস। ব্রহ্মমতি ব্রহ্মবন্ধ তুমি সর্বভূত বুদ্ধি, তোমা সম্ভরিলে সর্ব মন্ত্রাদির শুদ্ধি। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ये भी कांता माता जी का अनुरोध हो गया है। कांता माता जी अब अपना एक बार यूज कर लीजिए जी। इस प्रकार सब महानुभावों ने स्तुति की और वरदानों को देने के लिए उद्यत महाप्रभु ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। सब लोग बार बार दंडवत प्रणाम करके फिर श्लोक पढ़ते हुए स्तुति करते, हे माता, हम सबने आपकी शरण ली है, ऐसी शुभ दृष्टि करो कि आपके चरणों में हमारा मन रहे। इस प्रकार सबकी निवेदन कर रहे थे और भुजा उठाकर रो रही थी। घर के भीतर पतिव्रतागण सब रो रही थी। चंद्रशेखर के भवन में आनंद उमड़ रहा था। उस आनंद में किसी को बाहर की कुछ सुध बुध नहीं थी। ऐसे ही समय में रात्रि शेष हो गई और आनंद में किसी को भी रात बीत जाने की खबर नहीं रही। उधर अरुणोदय की घोर लालिमा ने आकर प्रवेश किया। रात्रि शेष हुई तो नृत्य भी शेष हुआ। यह सबकी छाती में महाबाण सा आ चुभा। सब लोग चमककर चारों ओर देखने लगे। रात तो बीत गई कहते भी जोर जोर से रोने लगे। जैसा दुख उस समय सब वैष्णवों के हृदय में हुआ, वैसा दुख करोड़ों पुत्रों के शोक में भी नहीं होता। जिस दुख से वैष्णव जन सूर्य की ओर देखने लगे, उससे वह भस्म हो जाता, परंतु प्रभु की कृपा उस पर रहने के कारण वह भस्म नहीं हुआ। इस नृत्य रूप रंग या लीला की समाप्ति हो जाएगी, इससे भक्तों को बड़ा दुख हुआ। यह जानकर कि प्रभु ने सूर्य को भस्मीभूत नहीं होने दिया, क्योंकि उनकी और नृत्य करने की इच्छा न थी। दुख की भावना में सब लोग रोने लगे। पतिव्रतागण भूमि पर पड़ी रोने लगी। नारायणी शक्ति रूप जितनी जगत जननी है, वे ही सब वैष्णव गृहिणी रूप में अवतीर्ण हुई थी। सब पतिव्रतागण मिलकर रो रही थी। सभी सची देवी के चरण पकड़ रही थी। चारों ओर विष्णु भक्ति का क्रंदन मच रहा था। चंद्रशेखर का घर प्रेममय हो गया। जो जन्म जन्मांतरों से श्री कृष्ण के चरित्र को जानते हैं, उन वैष्णवों का रोना सहज स्वभाव से उचित ही है। कोई कहते, अरे रात्रि तो बीत क्यों गई? हे कृष्ण, ऐसे रस में हमें वंचित क्यों कर दिया? जिस प्रकार से गोपियां, हाँ, द्वारका की जो गोपियां हैं, द्वारका की जो रानियां हैं, वो जब भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण होने पर या फिर मुर्गा बोलने पर, हाँ, भगवान श्री कृष्ण जग जाते थे, तो उनकी रानियों को बड़ा ही अपार दुख होता था। ये मुर्गा क्यों बोलने लगा है, क्यों सवेरा हो गया? तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे प्रसंग है कि पूरी रात वो कीर्तन करना चाहते हैं और रात्रि क्यों बीत गई, इसको लेकर के वो बहुत दुखी हैं। चारों ओर सब वैष्णवों को रोते देखकर सच्चिनंदन ने सबके ऊपर अनुग्रह किया। उन्होंने माता पुत्र में जो स्नेह अनुराग होता है, वैसा पुत्र भाव सबको प्रदान किया। उनके बाद प्रभु विशंभर ने परम स्निग्ध हो सब भक्तों को उठा कर अपना स्तनपान कराया। प्रभु स्वयं जगत जननी कमला पार्वती दया महा नारायणी बन गई और प्रभु ने अपने गीता के वाक्य को सत्य किया कि मैं ही पिता महा धाता माता पिता हूँ। ये भगवत गीता का 9वें अध्याय का 17वां श्लोक। पितामहस्य जगतो माता धाता पिता महा। श्री कृष्ण ने कहा, मैं ही इस जगत का पिता माता धाता कर्म फल विधान करता और पितामह हूँ। वैष्णव वृंद जो कोटि कोटि जन्मों के महाभाग्यवान थे, इस सब बड़े आनंद से स्तनपान करने लगे। स्तनपान करने से सबका विरह दूर हो गया।
और प्रेम रस में सभी महामत वाले होंगे। इन सब लीलाओं को कभी कोई सीमा समाप्ति नहीं है। इनका केवल आविर्भाव और त्रिभाव ही वेद कहते हैं। महाराज चंद्रशेखर श्री गौरांग सुंदर ने नदिया में ऐसा लीला विनोद किया है। इसलिए भगवान की लीलाओं को क्या कहा जाता है? नित्य लीला प्रविष्ट। तो उन भक्तों को जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं और भगवान धाम जाना चाहते हैं, उनको इस नित्य लीला में प्रविष्ट कराया जाता है पहले। तो भगवान की नित्य लीलाएं हमेशा चलती रहती हैं। जैसे कि यहाँ पे बता रहे हैं कि आविर्भाव और तिरुभाव होता है। ऐसे जैसे सूर्य निकलता है और अस्त हो जाता है। अस्त होने का मतलब ये नहीं कि वो चला गया, चला नहीं गया, कहीं और वो निकल चुका है। तो इसी प्रकार से भगवान की लीलाएं भी ऐसी ही हैं, नित्य निरंतर। यहाँ से वो चली गई हैं तो दूसरी ओर कहीं और वो प्रकट हो गई हैं। ऐसे ही है, इसलिए इसको आविर्भाव और तिरुभाव कहा गया है। तो महाराज राजेश्वर श्री गौरांग सुंदर ने नदिया में ऐसा लीला विनोद किया। अखिल ब्रह्मांड में जितने स्थूल सूक्ष्म पदार्थ हैं, सब चेतन रूप हैं। ऐसा ना हो कि उनमें कोई भेद करो। श्री चैतन्य अपनी इच्छा से स्वांग सजते हैं, इच्छा से मिटा देते हैं, इच्छा से सृष्टि करते हैं, इच्छा से लय कर देते हैं। वे इच्छामय महेश्वर हैं, इच्छा अनुसार स्वांग सजते हैं। ऐसा कौन है जो उनकी इच्छा के अनुसार ना चले? तथापि उनका स्वांग सब ही सुसत्य है। जीवो उद्धार के लिए ही आपका यह सब महत्व है। यह तत्व ना समझकर कोई पापी जन प्रभु को गोपी कहते हैं, वे आत्मघात करते हैं। प्रभु के गोपी भाव का अद्भुत नृत्य चारों वेदों का धन है। इनके श्रवण से कृष्ण भक्ति होती है। जीवों के उद्धार के लिए ही आपका यह सब महत्व बताया गया है। और यह तत्व ना समझकर कोई पापी जन प्रभु को गोपी कहते हैं, वे आत्मघात करते हैं। प्रभु के गोपी भाव का अद्भुत नृत्य चारों वेदों का धन है। इनके श्रवण से कृष्ण भक्ति होती है। जिन लीला में गौर चंद्र ने लक्ष्मी वेश बनाया था, उसमें प्रभु नित्यानंद बड़ी बूढ़ी सखी बने थे। और श्री गौर सुंदर जब जिस रूप में विहार करते हैं, श्री नित्यानंद उस समय उनके अनुरूप अपना रूप बनाते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हमारे और 2 बयान हुए। तो यहाँ पे और कोई पढ़ सकता है? मैं पढ़ देती हूँ। यहाँ पे आज हमारा जो ये प्रसंग आया कि भगवान ने पार्वती का रूप धारण किया और जब देवी माँ भी भगवान कृष्ण का ही रूप है एक किस्म से। 2 प्यार है, दोनों पढ़ देना। हम प्रणाम कोई मत स्तुति करे सकल महान, वर मुख महाप्रभु सुनय नितांत। पुन पुन सभे दंड प्रणाम करिया, पुन स्तुति करे शुक परिया पढ़िया। माता तुम्हार शरण, शुभ दृष्टि कर तोर पद रहु मन। ए मत सबनी करे न निवेदन, अर्ध बाहु करी सभे करे न कृंदन। ग्रह माझे कांदे सब पतिव्रता गण, आनंद हईल चंद्र शिखर भवन। लोक ब्रह्म नहीं जाने, समय निशी हिल पुप अवसा। आनंद न जाने के हो निशी भेल शेष, दारुण अरुण असी भेल परवेश।
नृत्य अवसान वाजिल संभार बुके जिन महाबाण चमकित हई सबे चारि दिक चार ओहाइल खुशी करी कांदे उभराय कोटि के ओते दुख नहे जे दुख जन्मिल सर्व वैष्णव हृदय जे दुख वैष्णव सब अरुणे चाहे प्रभु कृपाला भस्म नहीं जाए हे रंग रही वहन विषाद भविया अतएव चंद्र करिले नहीं कांदे सर्व भक्त गण विषाद भाविया पतिव्रता गण कांदे बुद्धि पड़िया जत नारायणी शक्ति जगत जननी से सब हई अच्छे वैष्णव ग्रहणी अन्योन्य कांते सब पतिव्रता गण सबे इधर इन सची देवी रे चरण चौदी अखिल भक्ति विष्णु भक्ति कृंदाना प्रेममय भैल चंद्र शेखर भवाना सहजई वैष्णवेर कृंदन उचित जन्म जन्म जाने जारा कृष्णेर चरित केहो बोले हारे रात्रि के ने पाहिला इन रस इन कृष्ण वंचित करीला चौदी के देखिया सब वैष्णव क्रंदान अनुग्रह सचिदान माता पुत्र जेन हाय स्नेह अनुराग यही सभारे दिलेन पुत्र भाव मातृभाव विशंभर सभारे धरिया स्तनपान कराय परम सिद्ध हेया कमला पार्वती दया महानारायणी अपने हैला प्रभु जगत जननी सत्य करिलेन प्रभु आपनार गीता आम्ही पिता पिता महा आम्ही धाता माता आनंदे वैष्णव सब करे स्तनपान कोटि कोटि जन्म जारा महाभाग्यवान सतन पाने सभारे विरह गेले दूर प्रेम रस सभे मत हैला प्रचुर ये सब लीला रे प्रभु अवधि न है आविर्भाव तेरो भाव मात्र वेदे है महाराज राजेश्वर गौरांग सुंदर एहो रंग करी लेने नदिया भीतर निखिल ब्रह्मांड जत स्थूल सूक्ष्म आछे सब चैतन्य रूप वेद कर पाछे इच्छाए काच इच्छाए घुचाए इच्छाए करे सृष्टि इच्छाए मिलाए इच्छामय महेश्वर इच्छा काच काचे तन इच्छा नहीं करे इन कोने आछे तथापि तहार काच सकल सुसत्य प्रभु रे बोले गोपी खाइया अपना जी जी कुछ बोल रहे कुछ एक आगे चले गए आप। हाँ जी ठीक है हरी बोल उसको दोबारा पढ़ लीजिए। न बुझिया कौन पापी जना प्रभु रे बोले गोपी खाइया अपना 216 तक करना है ना 216 तक होगा ना तथापि
तथापि ताहार काच सकल सुसात्य जीव ताही वार लागी एक सब महत्व ज्ञाना पुण्या कौन पापी जना जना प्रभु रे बोले गोपी भाइया अपना अद्भुत गोपी का नृत्यचारी वेद धन कृष्ण भक्ति है इहा हरि श्रवण हरि न बड़ाई भूमि प्रभु नित्यानंद ते लीलाए हेन लक्ष्मी काचे घोर चंद्र जखन जे गोर सुंदर विहारे तेई अनु चंद धारे घरे हरि ठीक है, धन्यवाद। तो महाप्रभु गोपी बने और तब श्री नित्यानंद बड़ी बूढ़ी बने। जिसे अनुभव नहीं वह इसे क्या समझेगा। श्री कृष्ण की कृपा से यह सब रहस्य जाना जाता है। अल्प भाग्य से श्री नित्यानंद का स्वरूप नहीं पहचाना जाता। श्री नित्यानंद को कोई योगी, कोई भक्त, कोई ज्ञानी जैसी जिसकी इच्छा हो वैसा क्यों न कहे। नित्यानंद श्री चैतन्य देव के चाहे जो कुछ भी क्यों न हो, तथापि उनके वे चरण कमल मेरे हृदय में सदा रहे। इतना समाधान करने पर भी जो पापी इनकी निंदा करता है मैं उनके सिर पर लात मारता हूँ। मध्य खंड की कथा जिसमें श्री नारायण गौरचंद्र ने लक्ष्मी वेश में नृत्य किया अमृत का झरना है। प्रभु भक्ति की शिक्षा देकर जननी भाव में नाचे। और स्तनपान कराकर सबकी आशा पूरी की। श्री गौर चंद्रशेखर आचार्य रत्न के घर में 7 दिन तक निरंतर एक परम अद्भुत प्रकाश बना रहा, मानो चंद्रमा, सूर्य तथा विद्युत एक जगह चमक रहे हों। कितने दिनों तक? 7 दिनों तक निरंतर वहाँ पे अद्भुत प्रकाश होता रहा। तो पुण्यशाली जन सब परम आनंद पूर्वक दर्शन करते रहे। आचार्य रत्न के घर में जितने भी लोग आते उनमें से किसी को क्या मजाल कि जो घर के भीतर आंख खुल सके। तेज से चकाचौंध लगती थी। सब लोग कहते कारण क्या है कि आचार्य के घर के भीतर आंख खुलते ही वे फूटने सी लगती है। ये सुनकर वैष्णवगण मन ही मन हंसते। कोई भी खुलकर कुछ नहीं बतलाता था। श्री चैतन्य की माया ऐसे ही कुछ परम गहन थी कि फिर भी तेज के मारे आंखें फूटने लगने पर भी कोई भी कारण को नहीं समझ पाता था। प्रकाश श्री गौर चंद्र अचिंत्य लीला करते हैं, सर्व शक्ति सहित नवदीप में विहार करते हैं। अरे भाइयों, श्री चैतन्य के मध्य खंड की कथा जहाँ जहाँ जो जो लीला की है बार बार सुनो। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चंद्र मेरे जीवन प्राण हैं। उनके युगल चरणों के सानिध्य में मैं वृंदावन दास उनकी लीला का गान करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये समाप्त अध्याय जो है समाप्त हुआ। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की गोपी भाव में नाचना। तो इसमें हमारा एक प्यार हुआ है सिर्फ, तो इसको भी कोई पूरा कर दीजिए। कौन पढ़ेगा? आप पढ़ेंगी माता जी? प्रोमिला? मैं पढ़ूँ माता जी? कोई नहीं है तो मैं पढ़ती हूँ फिर। हाँ, एक मिनट मैं पूछ लेती हूँ। प्रोमिला माता जी आप पढ़ेंगे? सॉरी, मुझे आपका तो चलना याद नहीं रहता। अच्छा, वो इसमें मुझसे निकल गई है शायद अभी। हाँ, कोई फोन में आ गया होगा या तो। ठीक है, पढ़िए, आप पढ़िए। 202 से पढ़ना है ना?
16 17 17 हाँ, 16 तक sorry. हुआ था ना? हाँ. जी माता जी. प्रभु हे न गोपी निताई बड़ाई के बुझी वही हजार अनुभव नाही. कृष्ण अनुग्रह से ये सब मर्म जानी अल्प भगए नित्यानंद सब रूप न चीनी. किवा योगी नित्यानंद किवा भक्त ज्ञानी जार जिन मत इच्छा न भूलय तेनी. जैसे जैसे किने चेतनेर नित्यानंद नाहे तथापि से पाद पदम राहु कर दाए. एत परिहार्यो जे पापी निंदा करे तबे लाथी मारो तार सिरेर ऊपरे. मत खंड कथा जेना अमृत सत्रवाण अमृत स्त्रवाण जाहि लक्ष्मी वेशे नृत्य केला नारायण. नाचिला जननी भावे भक्ति सिखाइया सभार पुरीला स्तन पाइया. सत दिन श्री आचार्य रतनेर मंदिरे परम अद्भुत तेज छिल निरंतरे. चंद्र सूर्य विद्युत एकत्र जेने जलवे देखाए सुकृति सब महाकुतूहले. जते काई से लोक आचार्य मंदिरे चक्षु मेली वारे शक्ति के गुनाई धारे. लोके बोले की कारणे आचार्य घारे दुई चक्षु मेली ते दिया जे न पड़े. सुनिया वैष्णव गणा मने मने हासे केहू आर किछु नहीं करहि प्रकाशे. इनसे चैतन्य माया परम गहन तथापि केहू किछु न बुझे कारण. तो जी मैंने कहाँ तक पढ़ना ये निशान नहीं लगाया मैंने, मुझे बता देना. यही मत चिंता लीला गोर चंद्र करे नवदीपे सब. जी माता जी 232 तक. अच्छा 232 तक पूरा पूरा करना. 2 प्यार हो गए. यही मत चिंता लीला गोर चंद्र करे नवदीपे सर्वशक्ति सहित विहारे. सुन सुन आरे भाई चेतनेर कथा मत खंडे जे जे कर्म केला जथा जथा. श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान वृंदावन दास तजु पद युगे गान. हरे कृष्ण माता जी. तो ये ठीक इसी प्रकार से ही है जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना विराट रूप प्रकट किया था तो दुर्योधन वगैरह उनको कुछ नजर नहीं आ रहा था. सिर्फ भगवान की चकाचौंध रोशनी ही उनकी आंखों को चौंधिया रही थी. लेकिन और जो भक्तगण थे वो भगवान का दर्शन बहुत सुस्पष्ट रूप से कर पा रहे थे, है ना. तो इसी प्रकार से जो लोग होते हैं ऐसे जो भगवान की महिमा को नहीं जानते और केवल उनकी निंदा ही करते हैं, अपराध करते हैं, हाँ वैष्णवों का अपराध करते हैं, भगवान के प्रति अपराध करते हैं, तो उनके लिए भगवान रहस्यमय बने रहते हैं. और भक्त लोग भी उनको प्रकट नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि ये अपराध में आ जाता है कि जो अश्रद्धालु है उसको भगवान की महिमा के बारे में कुछ ना बताया जाए. जैसे कि यहाँ पर भी कह रहे हैं कि वो लोग आंखें खोल करके देख रहे हैं, उनकी आंखें नहीं खुल पा रही हैं और उसे सुन करके वैष्णव आनंदित हो उठे. वे उस ज्योति के कारण को जानते हैं, लेकिन बहिर्मुख लोगों का
वो उनका रहस्य ना बताते थे, है ना? उनको नहीं बताते थे, क्यों? क्योंकि ये फिर क्योंकि वो लोग अश्रद्धालु हैं। भगवान के बारे में अगर वो कुछ उनकी महिमा के बारे में बता भी देंगे, तो उनको विश्वास नहीं होगा उनके बारे में। तो जिनको इनके बारे में विश्वास नहीं रखता, तो उनको बताना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर ये अपराध में काउंट हो जाता है। श्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना, भगवान की रहस्यमयी लीलाओं को प्रकटित करना, क्योंकि लोग उनको समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे 48 में अभी तो हमारे पास टाइम है और 10 मिनट, तो हम यहाँ पे शुरू कर सकते हैं, या फिर किसी का कोई प्रश्न है तो हम प्रयास कर सकते हैं, अन्यथा फिर अगले अध्याय पर हम आगे बढ़ जाएंगे, या फिर उसको यहीं छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा अभी तात्पर्य रह रहा है भगवत गीता का काफी बड़ा है।